आज की पूरी जनरेशन जो है वो सेल्फीज से स्टार्ट होती है और सेल्फ पे ही सब फोकस आ जाता है। तो जो भी उसका इमोशनल एक्सप्रेशन होता था वो गा के निकलता था। तो वैसी लड़की का जो थोड़ी सी पागल ही कहा जा सकता है, वो रोल भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मुझे मारना है किसी को थप्पड़, तो आई डिडंट वांट टू स्लैप, डेफिनेटली नॉट स्लैप अ वुमन, यू नो। थैंक यू। रिसेंटली 2020 में आपकी हेल्थ केयर को लेकर हम लोग सब परेशान हो गए थे और फैमिली काफ़ी परेशान थे, तो अब कैसी तबीयत है आपके बारे में? तबीयत फ़िलहाल तो ठीक है। तबीयत का देखिए, आई मीन ऑल माई लाइफ आई हैव बीन डिसिप्लिन्ड। ये खाना वैसे वैसे करना, ये वॉक करना, ये वो, बट स्टिल यू नो देयर इज सरप्राइजेस तो ज़िंदगी आपके ऊपर थ्रो करती रहती है। मैम, आपका 45 इयर्स का इलस्ट्रियस करियर रहा है, आप अपने करियर को क्या हाई पॉइंट्स देखती हैं अपने करियर में? हाई पॉइंट्स फिल्मों के अंदाज से, हाँ, हाई पॉइंट्स तो 80s में हम लोग सब ज़्यादातर काम 80s का हुआ। 90s में भी मैंने कुछ बहुत अच्छा काम मुझे मिला, मैंने किया। और उसके बाद आई थिंक फिराक काफ़ी अरसा फिर थोड़ा मैं मसरूफ़ रही। मेरे पेरेंट्स की तबीयत ऊपर नीचे रहती थी, मैं काफ़ी वक्त मैंने अमेरिका में बिताया। एंड देन वंस आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन आफ्टर अनदर ब्रेक, तो वो फिराक के साथ फिर वापस काम शुरू किया। उसके बाद कुछ ना कुछ अपनी मनपसंद का कोशिश की। मदर टेरेसा एंड मी के बारे में बात की जाए तो अगर ये रोल आपको कैसा लगा और क्यों चुना इस रोल को? अच्छा रोल है। दीपाली का कैरेक्टर जो है वो बहुत टेंडर है, बहुत बहुत जेन्युइन, बहुत कंसर्न्ड ये औरत है। कविता की नैनी रह चुकी है, कविता के साथ बहुत मैटरनल एक बॉन्ड है और उसकी केयरटेकर है। कविता इज़ गोइंग थ्रू अपना कॉन्फ्लिक्ट है, उसका चल रहा है, तो उसमें वो उसकी सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी है। और मदर टेरेसा के साथ क्लोजली काम भी करती रही है और अभी भी करती है। सो दोनों के साथ ये लिंक है। और क्योंकि फिल्म पैरेलल ट्रैक है, मदर टेरेसा का है और कविता का है और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, तो शी इज़ द काइंड ऑफ अ बाइंडिंग बिटवीन। मदर टेरेसा उनके जीवन और पर्पस को आपने कितना आइडेंटिफाई करती हैं और आप मिलने का क्या कभी उनका अवसर मिला है? मिलने का अवसर नहीं हुआ, शायद मैंने ही कोशिश नहीं की, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशनल फिगर हमेशा रही हैं, हमेशा। इट्स नॉट ईजी व्हाट शी डिड विद हर लाइफ, इट्स नॉट। क्रिटिसाइज तो सभी हो जाते हैं आजकल, सभी को। हमें ऐसा दौर चल रहा है कि सब कुछ उधेड़ना है, उधेड़ना है, सब कुछ उधेड़ना है। फिर भी आई मेंटेन, आई डू फाइंड इनफ टू एडमायर इन हर। जब रियल लाइफ पर्सनालिटी को दर्शाया जाता है तो मैम इसमें जो है जो पर्टिकुलर्स होते हैं स्पेशली, तो थोड़ा बहुत ही फैक्ट्स को चेंज किया जाता है, ऐसे कुछ इस फिल्म में ऐसा कुछ किया गया है क्या? फैक्ट्स को चेंज नहीं किया गया है, बल्कि ये फिल्म उन चीज़ों को एक्सप्लोर करती है जो पहले शायद नहीं हुई हैं, जैसे कि मदर टेरेसा का सेल्फ डाउट, कविता का कॉन्फ्लिक्ट। वो एक 20 साल की लड़की है जो ऐसे मोड़ पे है, जद्दोजहद चल रही है उसके जहन में, और वो इंडिया आती है और अपनी खोज में एक्चुअली। और मदर टेरेसा भी क्वेश्चन कर रही हैं कि गॉड को ही क्वेश्चन करना है एक तरह से। वो उनका अपना जो सेल्फ डाउट है वो है। फिर वो कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को पकड़ के रखती हैं। ये फिल्म उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करती है। इसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो ज़्यादातर लोग डिस्कस करते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि ये कुछ और चीज़ों के साथ डील करती है। मैम, मूवी का फोकस
पर्पस क्या है? सोशल मैसेज देना, मदर की लाइफ पर दिखाना या कुछ और? हाँ, आई थिंक मैसेज तो है ही कि जैसे आजकल बहुत हम लोग सब सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं। आज की पूरी जनरेशन जो है वो सेल्फीज से स्टार्ट होती है और सेल्फ पे ही सब फोकस आ जाता है। तो ये इस दौर में एक अच्छा है मदर टेरेसा का रिमाइंडर के दूसरों के लिए भी जिया जा सकता है। ये भी एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। उसमें बहुत सी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शी डिड इट ना। मैम, आपके पिछले साल आपने एक अपनी बुक लॉन्च की थी, मेमोर करके, अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। तो उस बीच में आप और भी कुछ लिखना है आपको? क्या है जी, बहुत कुछ लिखना है, तो बहुत आप कुछ है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरी किताब उस पर दूसरी? हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अभी आने वाली है या 6 महीने में आप किताब देखेंगे, बट मेरा लिखना तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा ही। राइटिंग इज़ एज मच अ पार्ट ऑफ मी एज एक्टिंग इज़। जितना वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एक्टिंग, उतना ही राइटिंग इम्पोर्टेंट है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि फितूर है या कोई ऐसा है कि मैं किताब लिख रही, ऐसा नहीं। मेरे लिए राइटिंग बचपन से ही हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है। जी, 80s की बात की जाए तो मतलब 80s में जब हम सिनेमा देखते थे तो बहुत सारी मतलब कि फिल्में जैसी बन रही थी जो मतलब देखने लायक नहीं होती थी। वहाँ पे आपने एकदम सिंपलिसिटी मेंटेन की। आपने जो भी सिनेमा किया काफ़ी जो है सिंपल सिनेमा किया, और काफ़ी आपकी मूवी देखे मतलब दर्शकों को बहुत अच्छी लगती थी, जो सिंपलिसिटी आपकी मेंटेन होती थी फिल्म में। तो उसके बाद से आपको जो है क्या कभी कोई ऐसा रोल नहीं मिला जो मतलब कि जैसे और भी हीरोइंस करती थी वैसे कोई रोल मिला है कि नहीं मिले? क्या क्या था क्या आपका इसमें? हाँ, मतलब रोल मिले, लेकिन मेरी चॉइस हमेशा ये रही कि मैं वो कैरेक्टर्स जो हैं वो प्ले करूं जो ज़्यादा बिलीवेबल हों, जो ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, not just existing, not just women who characters that exist only on the Hindi film screen और ज़िंदगी में आपको नज़र ही नहीं आते। तो मेरा हमेशा रहा है कि थोड़े क्लोज टू लाइफ कैरेक्टर्स हों, तो मैंने हमेशा वही चूज़ किए। और अगर कोई ग्लैमरस कुछ करने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक लगा विद माय पर्सनालिटी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उस तरफ एफर्ट नहीं किया। आई कैन ऑनेस्टली से दैट। मैम, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने इंडियन वुमेन की जो फिल्मों में जो दिखाए जाते थे इंडियन वुमेन्स के बारे में, आपने उस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने तौर पे? हाँ, चेंज तो डेफिनेटली हुआ है, हम लोगों ने चेंज किया है। मैं थी, स्मिता थी, शबाना थी, यस दैट चेंज हैज़ हैपेंड। और इंटरनली स्ट्रॉन्ग विमेन प्ले किया है काफ़ी सारी फिल्मों में। ठीक है कि ऊपर से सिंपल हैं, आई मीन, बट आई मीन इट डजंट मीन दैट दे आर नाइव और दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग पीपल, है ना। अंदरून स्ट्रेंथ रखना और वो उसको एग्जीक्यूट करना, वैसे कैरेक्टर्स हमेशा मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। जैसे पंचवटी में था, अनकही का भी, दो शी वॉज अ वेरी इनोसेंट गर्ल फ्रॉम द विलेज, और थोड़ा सा उसका दिमाग सही नहीं था। सिंगर की बेटी का रोल किया है, खुद भी क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड है, तो जो भी उसका इमोशनल एक्सप्रेशन होता था वो गा के निकलता था। तो वैसी लड़की का जो थोड़ी सी पागल ही कहा जा सकता है, वो रोल भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मैं ज़िंदा हूँ में जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो छोटी सी जगह से आती है शादी करके और पूरी अपने ससुराल में आती है, हस्बैंड पहले भाग जाता है, फिर पूरी ससुराल वालों की ब्रेड विनर बन जाती है। एंड हाउ शी asserts herself and how she finds that strength to carry this, play this role in their lives.
तो ये सारी जो औरतें थी, ये जो कैरेक्टर्स थे, ये सब सिंपल टू लुक एट बट इंटरनली स्ट्रॉन्ग थे, ग्लैमरस नहीं थे बट इंटरनली मच स्ट्रॉन्गर, यू नो, आई मीन। एक्टर्स की बात की जाए तो आपने फारूक शिद्दीकी के साथ काम किया, नसीर जी के साथ काम किया, तो ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो मतलब कि एंजॉय करते थे आप उनके साथ काम? मैंने नसीर के साथ काम करना बहुत मुझे अच्छा लगता था, बिकॉज़ इन अ वे, क्योंकि मैं ट्रेन नहीं थी, सीखा नहीं था, मैंने एक्टिंग कहीं सीखी नहीं थी, तो मेरा स्कूलिंग जो थी इन एक्टिंग वो नसीर और शबाना और शशि कपूर जी, जेनिफर, इन सब लोगों को देख देख के मैंने काफ़ी सीखा है। आई यूज़ टू वॉच नसीर वेरी क्लोजली, तो इन लोगों से मैंने, फ़ारूक तो ही वॉज़ अ डिलाइट टू वर्क विद, बिकॉज़ हम लोगों की पेयरिंग ऐसी थी, लोग भी पसंद करते थे और हमारा आपस का रैपो भी था, हम लोग दोस्त भी थे। ऐसा नहीं था कि वी वर जस्ट कॉलीग्स तो थे ही, लेकिन रियल लाइफ में भी हम दोस्त थे, झगड़े करते रहते थे लेकिन फिर भी दोस्ती पक्की थी। मैम आखिर में मदर टेरेसा एंड मी के बारे में क्या कहेंगी और मतलब फैंस को क्या कहेंगी? मैं चाहती हूँ कि आज सब लोग ये फिल्म देखें। आज के दौर में इतनी सूदिंग, इतनी इन डेप्थ, इतनी महीन चीज़ों को क्वेश्चन करती हुई फिल्म एक बनी है इन्होंने। ये जो फिल्म कमल मुजाले इन्होंने बनाई है, जो डायरेक्टर हैं हमारे, और बहुत डेलिकेट एस्पेक्ट्स के साथ डील किया है। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू सी दिस फिल्म, क्योंकि ये दौर भी एक अच्छा है कि हम थोड़ा ओपन होकर के सोचें कि पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड इन लाइफ, उनके लिए। मैम आपने एक और कैरेक्टर निभाया था जिसमें आप विलन के रोल में एक्टिंग की, जो लोगों ने काफ़ी पसंद जी, मेरा फेवरेट हो गया आज। तो मैम वो कितना मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डरती थी कि मैं कैसे कन्विंस कर पाऊँगी कि मुझे मारना है किसी को थप्पड़, तो आई डिडंट वांट टू स्लैप, डेफिनेटली नॉट स्लैप अ वुमन, यू नो, बट दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल। मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी कि ऐसा रोल मुझे क्यों ऑफ़र किया जा रहा है, बट आई एम सो ग्लैड दे डिड, आई एम सो ग्लैड, बिकॉज बहुत एस्पेक्ट्स और लेयर्स होते हैं हर एक की पर्सनैलिटी में। कभी कोई टैप करते हैं हम, कभी कुछ टैप करते हैं, तो ये भी एक था एरिया जो अनटैप था, तो जिसको मुझे टैप करने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चल के आपका क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं कुछ इसके बारे में? मेरी एक और फिल्म आएगी 2-3 महीने के बाद आएगी, इट्स कॉल्ड गोल्ड फिश, कल्कि एंड मी, तो वो नेक्स्ट होगी। फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि लोग मदर टेरेसा एंड मी को सब ज़रूर देखें थिएटर्स में, और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस फिल्म में।